ममता दीदी के साथ हो गया खेला, जिस बात का था डर वही हो गया। अब क्या करेंगी ममता। नमस्कार, स्वीकार करिए, वैभव दीक्षित के साथ आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल रेप कांड की आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही है। न ममता कोई एक्शन ले पा रही हैं और ना ही इस्तीफा देने के बाद पर वो कायम है। लेकिन एक बार फिर अब जूनियर डॉक्टर्स ने मैसेज क्लियर कर दिया है कि बिना इंसाफ के अब काम नहीं होगा। और आरजीकर मामले की सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई के बाद राज्य के मेडिकल कॉलेज में पूर्ण रूप से काम बंद करने का फैसला ले लिया है। यानी जूनियर डॉक्टर तब तक काम नहीं करेंगे जब तक बंगाल सरकार यानी ममता कोई फैसला नहीं देती है इस मामले में। और ममता को लताड़ते हुए ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो हमारी सुरक्षा को लेकर या उनके दिए गए आश्वासन से हमें कोई भी उम्मीद नहीं है। ममता बनर्जी इस मामले से अपना पीछा छुड़ाने के लिए खूब प्रयास कर रही हैं कि कैसे मामला दब जाए और सब पटरी पर आ जाए। लेकिन जूनियर डॉक्टरों ने तो ममता के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है और कह दिया है जब तक न्याय नहीं तब तक कोई काम नहीं। सुरक्षा को लेकर ममता इस समय घेरे में है और मांग भी वही है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। आखिर प्रदेश सरकार ऐसे काम नहीं करेगी या फिर शासन प्रशासन मजबूत नहीं रहेगा, डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में दिक्कत होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के साथ हमारी बैठकों को गंभीरता से नहीं लिया गया। मरीजों के परिवार के सदस्य हमारी महिला सहकर्मी को आरजीकर अस्पताल हादसे को दोहराने की धमकी कैसे दे सकते हैं। अस्पतालों में हम सुरक्षित महसूस नहीं करते और हमने सरकार से सारी उम्मीदें खो दी हैं। अब बंगाल के अंदर पहले एक महिला डॉक्टर के साथ जो कांड हुआ उससे न सिर्फ बंगाल दहल गया बल्कि संपूर्ण देश में इस बात का विरोध है और इस मामले की आंच अभी कम भी नहीं हुई है। बंगाल के अंदर पहले एक महिला डॉक्टर के साथ जो कांड हुआ उससे न सिर्फ बंगाल दहल उठा बल्कि संपूर्ण देश में इस बात का विरोध है। और इस मामले की आग की आंच अभी कम भी नहीं हुई थी कि सगोर दत्ता अस्पताल की घटना ने जूनियर डॉक्टर्स में डर पैदा कर दिया है और इसलिए सीधा ऐलान कर दिया है कि अब सुरक्षा मिलेगी तो काम होगा वरना कोई काम नहीं। और उस बात पर वो अडिग भी हैं। आपको बताते हैं कि हुआ क्या जिसकी वजह से ये जब दूसरी जो घटना हुई उसकी वजह से जो डॉक्टर्स में जूनियर डॉक्टर्स में जो है वो क्रोध कैसे जाग उठा है दोबारा और कैसे उन्होंने सीधा सीधा ऐलान कर दिया जब तक अब सुरक्षा नहीं मिलेगी काम नहीं करेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के सगोर दत्ता अस्पताल, जी हाँ नाम याद रखिए, सगोर दत्ता अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों और नर्सों ने एक मरीज के रिश्तेदार द्वारा जो है कथित तौर पर हमला किए जाने का आरोप लगाया। और केवल मारपीट तक ही मामला नहीं सीमित रहा या बदतमीजी तक का ही मामला सीमित रहा, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वो आरजीकर हॉस्पिटल वाला मामला दोबारा दोहराए जाने की धमकी देके चले गए। तो सोचिए स्थिति क्या है, लोग डॉक्टर्स को धमका रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो पहले हुआ वो अब हो जाएगा, उनके साथ मारपीट। तो वाकई ऐसी स्थितियों में जो है सुरक्षा जायज़ है। ममता को सोचना चाहिए, ममता बनर्जी इस पर दिमाग लगाना चाहिए कि कैसे डॉक्टरों को सुरक्षा दी जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। देखिए दरअसल मामला ये था कि जो 30 वर्षीय महिला मरीज के परिवार के जो सदस्य थे जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी और उसके बाद डॉक्टरों ने अब काम बंद करने का ऐलान किया है क्योंकि वहाँ उनको इस बात का डर रहा है कि अब अस्पताल के अंदर अगर डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित होगा। हालांकि जिन पर डॉक्टर के साथ मारपीट का इल्जाम है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जूनियर डॉक्टरों ने 42 दिनों के अंतराल के बाद 21 सितंबर को पश्चिम बंगाल के कई अस्पतालों में आंशिक रूप से अपनी ड्यूटी शुरू कर दी थी और वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ऑन ड्यूटी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना का भयानक तरीके से विरोध कर रहे थे, जिसको लेके मांग कर रहे थे कि ममता या तो इस्तीफा दें या तो फिर इनके दोषियों को, इनके अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दें। लेकिन ममता अपने बयानों पर, अपने बातों पर अडिग नहीं है और अभी तक कोई भी ऐसा फैसला नहीं ले पाई है जिससे जूनियर डॉक्टर्स राहत की सांस ले पाएं। ममता डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर अभी तक कोई बड़ा और मजबूत निर्णय नहीं ले पाई है, जिसके कारण आज पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स आंदोलन पर उतर आए हैं। और सबसे बड़ी चीज़, इन दोनों के बीच जंग जो है उसका भुगतान आम जनता कर रही है। वो इलाज के लिए दर दर भटक रही है, वो कहाँ जाए, क्योंकि जब जूनियर डॉक्टर ही अस्पताल नहीं पहुँचेगा तो इलाज की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी, कैसे आम जनता
अस्पताल में अपना इलाज करा पाएगी। लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। उनको इस मामले से लगता है कोई मतलब ही नहीं रह गया है। लेकिन अब उनको कुछ ना कुछ फैसला लेना ही होगा, क्योंकि जूनियर डॉक्टर सब शांत नहीं बैठने वाले हैं। ये 1 या 2 बार की बात नहीं है। उन्होंने ठान लिया है कि जब तक अब न्याय नहीं मिलेगा तब तक तो काम नहीं होगा। भैया आप बताइए, जूनियर डॉक्टर का काम ना करने का ऐलान सही है या फिर ममता को जल्द फैसला लेकर इस आग को शांत कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी वैभव दीक्षित के साथ आपके अपना उत्तर प्रदेश पर। धन्यवाद।